हाँ, फिएट करेंसी के पीछे कोई गवर्नमेंट की रेजोल्यूशंस होती है, गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या डेलीगेट कर रहे हैं, ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर करेंसी। क्योंकि हमारा की कॉन्सेप्ट ये था कि करेंसी के पीछे जब दो लोग जो है बायर एंड सेलर एक्सचेंज करते हैं, दे डोंट नो ईच अदर, सो व्हाई शुड दे ट्रस्ट ईच अदर, राइट। तो जो करेंसी आपने यूज की उसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट ले रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले रहा है, तो विच मीन्स कि देयर इज अ थर्ड पार्टी बिहाइंड पर्टिकुलर फिएट करेंसी, जो कि विच इज डेलीगेटिंग ट्रस्ट इन दैट पर्टिकुलर करेंसी, राइट। तो फिएट जो थी वो फिएट करेंसी वाज समथिंग जो कि हमने कहा कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिएट करेंसी। तो डू यू थिंक कि जो क्रिप्टो करेंसी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिप्टो करेंसी? इसने कहा यस। एंड हाउ? नहीं, लेट हर एक्सप्लेन। और आप आपकी तरफ क्या है, व्हाई डू यू फील टेक क्रिप्टो करेंसी? आपकी लास्ट क्लास में लेट आई थी, लेट आई थी जी। अच्छा, यू थिंक कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैंक के थ्रू चल रही है जी? देन क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन या बॉडी नहीं है, राइट। जबकि जो आपके हाथ में ये जो फिएट करेंसी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रूपी, राइट। और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर को रिकग्नाइज करता है, हालांकि अमेरिकन करेंसी है, यूएस डॉलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमेरिकन करेंसी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सर्टेन अदर करेंसीज को भी रिकॉग्नाइज करता है जो कि एक्सचेंज में यूज होती है। तो सेंट्रलाइज है सिस्टम बिहाइंड फिएट करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में तो कोई सेंट्रलाइजेशन ही नहीं है, ये तो डिसेंट्रलाइज है। आप क्या कहना चाह रहे थे जैन? हाँ, लेकिन हमने जो उस वक्त किसी ने बात की थी कि क्रिप्टो करेंसी इज बैंड इन पाकिस्तान, तो वो हमने देख लिया था कि इट्स नॉट बैंड। क्योंकि हमने जो न्यूज सर्च की थी ना उस वक्त कि अगर बैन की है गवर्नमेंट ने तो कहीं ना कहीं न्यूज होगी। सो वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग लाइक दैट। और स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि उसको क्रिप्टो करेंसी पे इतराज नहीं है। बट उसको इतराज ना होना या फिर उसके पीछे मतलब जो रियल करेंसी है उससे भी क्राइम्स एसोसिएट हो जाते हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस बैंक में जाके डाका डाल दिया, ऑनलाइन की जब का एरा आया, तो आई थिंक यू मस्ट हैव सीन इन अ लॉट ऑफ फिल्म्स जब बैंक्स में ऑनलाइन चोरियां हो रही हैं, पूरी की पूरी अमाउंट ट्रांसफर हो गई फ्रॉम यूएस टू सम, हाँ, हैकर्स ने उसको डिजिटली उसको ट्रांसफर कर दिया। रिमशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? पहले भी कर ली थी, ओके, दैट्स गुड। अच्छा, सो कैन समबडी रिमाइंड मी कि कमोडिटी करेंसी क्या चीज है? ये ऊपर शुरू में ही मौजूद है। एनीवन? आपका क्या नाम है? सॉरी, यू आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरी क्लास। मंजूर। मंजूर, आपको मैंने रिक्शा ने आपको सॉरी 20 मिनट टाइम दी थी आपको, उसे लेके जाइएगा प्लीज। और अभी क्लास के बाद का मैं सी, ओके, ऑल राइट। सो बेसिकली आपने, आई थिंक मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, यू ट्राइड इम्प्रूविंग योर असाइनमेंट, ऐसे ही है। सो मैंने उस इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। योर ग्रेड इज स्टिल व्हाट वाज इन योर फर्स्ट वन, क्योंकि इम्प्रूव वर्जन में, क्योंकि आप फीडबैक के बाद लेके आ रहे थे ना, लिटरेचर वाज मैंडेटरी। तो अगर आप इम्प्रूव वर्जन मेरे पास लेके आ रहे हैं, इफ यू वांट मी टू रीग्रेड इट, तो उसको लिटरेचर के बगैर ना लाएं। क्योंकि आई वुड रिमेम्बर कि आई हैड टोल्ड स्टूडेंट्स, पहली दफा मैंने लिटरेचर के बगैर ग्रेड कर दी असाइनमेंट, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में तो मैं लिटरेचर के बगैर उसको कर नहीं पाऊंगी, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू के बगैर लिटरेचर के असाइनमेंट्स में सही ग्रेड नहीं आएगा। सो आई वांट स्टूडेंट्स टू यूज कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस वन। अब मैंने अभी कहा कि सोफिया इज प्रोबेबली यूजिंग व्हाट ब्रीटो कॉल्स फिएट करेंसी। ये लिखा हुआ ब्रीटो का नाम एंड्रोडो, ब्रीटो एंड्रोडो कॉल फिएट करेंसी। सो बेसिकली अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में, इफ यू वांट मी टू रीग्रेड इट, तो फिर आप उसमें लिटरेचर ऐड करते हैं। तो मैंने इस लिस्ट को देखने के बाद वापस कर दिया था। मैंने कहा कि ये इम्प्रूव नहीं होगा, इफ यू वांट तो मैं इसको दोबारा ग्रेड करूँ तो ये नीचे चला जाएगा, बिकॉज लिटरेचर इज मिसिंग।
और जब तक उसमें लिटरेचर नहीं आएगा वो इम्प्रूव नहीं हो सकेगा, ग्रेड इम्प्रूव नहीं हो सकेगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन अबाउट, जी मैंने पूछा था कि कैन समवन टेल मी कि कमोडिटी करेंसी क्या है, व्हाट इज कमोडिटी करेंसी? नहीं वो तो वही है ना, फिएट करेंसी एक्सचेंज है, यू आर एक्सचेंजिंग फिएट करेंसी। मैंने आपसे कहा था कमोडिटी करेंसी, जैसे ही आप डॉलर को या रूपी को की जो वैल्यू है उसको फॉर इंस्टेंस गोल्ड के साथ आपने कर दिया कि गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे से होने से डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होगी, या किसी और से गोल्ड ऑयल समथिंग एल्स सम सॉर्ट ऑफ कमोडिटी। तो जैसे ही आपने रियल करेंसी को इस किस्म की कमोडिटीज के साथ लिंक कर दिया, then you are talking about commodity currency. So you can probably use gold for buying or selling something. ठीक है? So और या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं कि हमारी इसकी वैल्यू इसके साथ लिंक्ड रहेगी, राइट? सो वहां पे आपका कमोडिटी करेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि जब ये कॉन्सेप्ट आया क्रिप्टो करेंसी का, तो किस शक्ल किस what does this currency look like? समझना? हाँ, क्या कहते हैं हम इसको? रूपी तो नहीं कहते ना, डॉलर भी नहीं कहते, रूपी भी नहीं कहते। नहीं, डिजिटल कैश तो नहीं है। डिजिटल कैश तो कौन से कॉइन्स? Bitcoins. So Bitcoin was the word जो कि somebody introduced in 2008. Can you recall name of the person who introduced Bitcoin? क्योंकि डिजिटल कैश की क्या प्रॉब्लम थी? Then can you recall anyone online? Can you recall? हमने क्या डिस्कस किया था कि डिजिटल कैश में क्या प्रॉब्लम थी? Yes, double spending, triple spending, 10 times spending। कि मेरे पास मेरे कंप्यूटर में मेरे फोल्डर में एक डिजिटल नोट पड़ा हुआ है, उससे मैंने 10 चीजें खरीद ली और वो डिजिटल नोट मेरे पास से वो फाइल खत्म ही नहीं हुई, राइट? तो विच मीन्स के डबल स्पेंडिंग, ट्रिपल स्पेंडिंग। जबकि हम जब फिएट करेंसी यूज कर रहे होते हैं, तो जब आप कोई चीज बाय करते हैं तो आप वो नोट दे देते हैं ना, वंस फॉर ऑल, यू कीप इट अवे। तो डिजिटल कैश की ये प्रॉब्लम थी कि दैट नोट is not disappearing, that file is not disappearing from your computer after use। आपसे तो ये 1000 रुपए मांगे थे मैंने पिछली क्लास में और so जब मैंने आपसे मांगे थे, आपकी मोहसिन भल्ली से कोई रिलेशनशिप है? मोहसिन भल्ली से, डू यू नो दिस गाय? भल्ली, you don't know this guy? Okay, कोई नहीं। वो देखो अली हैदर। कौन है जी? क्या कहा आपने? सऊद वजाहत। ऑलराइट। सो जी आपको अभी समझ आई? नहीं, क्लियर क्यों नहीं हुआ? देखें, मैंने आपसे कहा कि 1000 रुपीज मुझे दे दें एंड आई एम गिविंग दिस टू यू, राइट? उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये याद है आपको? आप 1000 रुपीज मुझे दे देंगी, आपके पास से वो 1000 रुपीज डिसअपियर हो गए, राइट? You don't have it anymore. You don't have it anymore because you have bought something for those 1000 rupees. नहीं, बिटकॉइन में नहीं, डिजिटल कैश में you would have the file. अगर आपने देखिए, मैंने आपसे कहा था there is a difference between बिटकॉइन, डिजिटल कैश एंड रियल कैश। रियल कैश जब आप यूज करते हैं, वो आपके पास से जैसे the minute you buy something, you give your cash away, आपके पास उसके बाद चीज वापस आती है। अगर आपको उसको रिवर्स करना है तो फिर आप चीज वापस देंगे, मेरे 1000 रुपीज वापस कर दो, राइट? डिजिटल कैश में आपने 1000 रुपीज की कोई चीज खरीदी और वो 1000 रुपीज की जो इमेज थी वो अटैच करके ईमेल में जैन को भेज दी, जैन इज सेंडिंग यू द प्रोडक्ट। उसके बाद आपने वही सेम इमेज सुंबल को भी भेज दी, यू हैव डबल यूज दैट सेम इमेज ऑफ डिजिटल कैश। ऑफ कोर्स फ्रॉड है। तो डबल स्पेंडिंग, आपका जो रियल कैश था वो तो आपके पास से गायब हो गया वंस फॉर ऑल, डिजिटल इमेज तो गायब ही नहीं हुई, यू हैव द फॉइल परमानेंटली। हाँ, फ्रॉड होना अलग बात है, बट डबल स्पेंडिंग थी ना। तो बिटकॉइन तो आपकी, बिटकॉइन इज क्रिएटिंग द लेजर,
जो डिजिटल कैश की प्रॉब्लम थी आपका, वो कहीं पे वो कोई आ नहीं रहा था सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड लेजर जिसमें ये आ रहा हो कि जी सुंबल ने ये 1000 रुपीज की डिजिटल नोट इमेज यूज करी है, शी कैन नॉट रीयूज इट। आपका वो नंबर वंस फॉर ऑल आपके नोट पे जो सर्टन डिजिटल कैश पे जो भी नंबर था वो आपके कंप्यूटर में सेव है, यू आर यूजिंग इट परहैप्स 1000 टाइम्स टू बाय इट। ठीक है, तो वो डिजिटल कैश यूज नहीं हो सकता था ना। तो उसके लिए फिर ये क्रिप्टो करेंसी जो है, और क्रिप्टो करेंसी की इन्वेंटर का उसने यहाँ पे आपको उसने कहा कि जी ये 2009 में 2008 में उसने शायद सोल्यूशन वर्कआउट किया, और बाय 2009 ये ट्रेडिंग 11 जनवरी 2009 में ये ट्रेडिंग बिटकॉइंस में स्टार्ट हो गई। दीज आर ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ डिजिटल टोकन्स, जिसके अगेंस्ट एक लेजर क्रिएट हो रहा होता है। सो कंप्यूटर ने आपका जो है उसको सॉर्ट आउट कर दिया, और इसको उसको की गवर्निंग के लिए देखिए स्टेट बैंक के पीछे गवर्न कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप डिजिटल क्रिप्टो करेंसी यूज करेंगे तो उसको कौन गवर्न करेगा? उसके लिए भी तो किसी किस्म की गवर्नेंस चाहिए ना, यू नीड सम सिस्टम टू गवर्न। सिस्टम चाहिए, गवर्नमेंट इसेंशियल नहीं है। सिस्टम आपको जो कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सके, राइट? आपको बिटकॉइंस के पीछे एक सिस्टम चाहिए, उसको बिटकॉइन के पीछे एक गवर्नमेंट एजीएमडी का बिटकॉइन इज एन अमेरिकन करेंसी, यू कांट से इट। या इफ यू वांट टू से कि जी बिटकॉइन जो है ये जर्मन करेंसी है या ब्रिटिश करेंसी है, उसने कहा कि इस किस्म की कोई सेंट्रलाइज नहीं है, इट सेज डिजिटल टोकन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। वो जो आपने भी बात की थी वो आप वो इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, क्योंकि जो आपने एग्जांपल दी थी वो सेंट्रलाइज थी। पाकिस्तान रुपये के पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो ट्रस्ट स्टेट बैंक डेलीगेट कर रहा है ना। 1000 रुपए की ये वैल्यू है, ये स्टेट बैंक गारंटी कर रहा है आपको कि इस 1000 रुपए के बदले आप क्या क्या ले सकते हैं। गारंटर इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्निंग बॉडी इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट? ये जो बिटकॉइन है इसके पीछे कौन है? गवर्नमेंट, गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग तो इसके पीछे, इसके लिए भी तो आपको सिस्टम तो चाहिए ना, जो आपको गवर्नमेंट नहीं चाहिए एक पर्टिकुलर, बट यू नीड अ सिस्टम। तो उसको वो सिस्टम को कह रहा है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स कि आपने टेक्नोलॉजी ऐसी क्रिएट करी जो भी बिटकॉइंस के पीछे हैं, वो एल्गोरिदम्स के थ्रू गवर्निंग सिस्टम जो है वो एल्गोरिदम्स है, और वो डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और बाइजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम। सो हमें हारिस बताएगा कि बाइजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम क्या है। ओ गॉड, स्टार्ट तो कर दी थी। मैंने सिर्फ ब्रीफली आइडिया मेंशन किया था। आपसे डबल स्पेंडिंग जैन ने भी एक्सप्लेन की कि डबल स्पेंडिंग के आप उसको बार बार इस्तेमाल ना कर सके। नहीं नहीं, क्रिप्टो करेंसी में तो फिक्स्ड है ना, क्योंकि वो सिस्टम 2008 में जब इन्वेंट कर दिया तो 2009 वो कह रहे जनवरी में लॉन्च भी कर दिया, तो अभी तक तो कोई 10-12 साल हो गए, 2021 शुरू होने लगा। ठीक है, तो ओवर 10 years उसकी डिफरेंट जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसने यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया है कि इसमें 2 बग्स आए हैं ओवर लास्ट 2 years। तो वो, लेकिन वो बग्स ऐसी नहीं है जो कि जिनको आप कह सके ओ मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे तो सारे पैसे यहाँ से वहां गायब हो गए। उस किस्म की बग्स नहीं थी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसके उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिकली एक लेजर क्रिएट कर दिया, राइट? तो उस लेजर को जितने भी, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है ना, मैंने आपसे मेंशन किया था कि सपोज कि अगर 1000 यूजर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, या 1000 माइनर्स हैं, मंजूर माइनर में और यूजर, माइनर कौन है? हम जब बिग डेटा डिस्कस कर रहे थे तो हमने माइनर्स की बात की थी। somebody who can look at big data और उसमें से ट्रक्स निकाल के माइनिंग कर सकता है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो वो माइनर्स का कॉन्सेप्ट एंड यूजर्स का कॉन्सेप्ट वहां पे आ गया था। फॉर इंस्टेंस किसी ने देखनी है कि पाकिस्तान में फेसबुक पे आज जो कश्मीर में लास्ट वीक जो भी हुआ है उसके बारे में लोगों ने किस किस्म की पोस्ट की है सोशल मीडिया पे, कितनी सपोर्ट में, कितनी अगेंस्ट है, somebody can mine that data। आम यूजर तो माइनर माइनर है ही नहीं,
We are just users. We are posting comments in support or against the incident. ठीक है? Users are posting in support or against the incident. Minors are extracting जो उसके अंदर important material, importance है, जो big data की mining करेगा, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए था, so I'm extracting this kind of information out of it. राइट तो वो सिंपली आपसे ये कह रहा है कि जो डबल स्पेंडिंग है, इन्वेंशन ऑफ बिटकॉइन जो है उसने एक्चुअली उसको कंट्रोल कर लिया. ये आपको जो इंटरमीडियरी था, जो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वो इंटरमीडियरी बॉडी हो गई ना. जो आपने अभी बैंक्स की बात की कि हम अमेरिका बैंक से भेज रहे हैं और बीच में स्टैंडर्ड चार्टर्ड डाल दिया, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज योर इंटरमीडियरी. ठीक है? स्टेट बैंक इज इंटरमीडियरी. अदर जो आप अमेरिका पैसे भेजने के लिए कर रहे हैं, वो भी आपके जितने भी बैंक्स बीच में आ रहे हैं वो इंटरमीडियरीज हैं. बाइजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम. दो आर्मीज एक दूसरे को अटैक कर रही हैं और आपको कैसे पता है कि दो आर्मी, सपोज कि जी ये आर्मी जो है, आप यू शुड नो ऑनलाइन कि ये फेक नहीं थी ट्रांजैक्शन. आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो कोई अटैकर बिटकॉइन चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या अटैकर बिटकॉइन को मिसयूज करने की कोशिश नहीं कर रहा. तो वो उसको सिंपली ये बता रहा है कि ये कि बाइजेंटाइन जनरल्स वुड नो कि ये फेक आर्मी नहीं है, ये रियल आर्मी है. वो अटैकर के लिए फेक आर्मी का लफ्ज यूज कर रहा है. राइट तो बेसिकली ही जस्ट इंसिस्ट कि अगर आपके जब ये बिटकॉइन स्पेंडिंग हो रही होती है, वैसे बाय द एंड ऑफ दिस आर्टिकल ही इज टेलिंग यू अबाउट अ नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर बिटकॉइन. जैसे बिटकॉइन के अगेंस्ट वो आपको कहता है एक और इन्वेंट हो गया लाइट कॉइन. तो बिटकॉइन इज एक्चुअली द ओल्डेस्ट. हाँ, LITE. ठीक है? तो वो आपको ये बता रहे हैं ना, आप ये समझ लें कि जिस तरह हमारा रुपी है और डॉलर है, उसी तरह बिटकॉइन एंड लाइट कॉइन है. तो सिर्फ एक बंदे ने नहीं क्रिएट किया. राइट तो वो ये कह रहा है कि अब वो नई ऑप्शंस भी आ गई हैं. ओके सो आपको इंटरमीडियरीज चाहिए होती है फिजिकल कैश ट्रांजैक्शंस के लिए. जो कि आप अमेरिका पैसे भेज रहे हैं तो आपको इंटरमीडियरी चाहिए. आपका बैंक को इंटरमीडियरी ढूंढेगा. एलाइट बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के थ्रू बैंक ऑफ अमेरिका को पैसे भिजवा दिए. तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बिकम्स द इंटरमीडियरी. और जितने भी, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से भेज रहे हैं तो यू मस्ट हैव रियलाइज कि पाकिस्तान से पहले पैसे अमेरिका जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. तो ऑस्ट्रेलिया जाते जाते पैसे अच्छे खासे गायब हो जाते हैं, बिकॉज इंटरमीडियरीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना. कि ये जो एक मैनिपुलेशन है कि पहले सारे पैसे अमेरिका जाते हैं, उसके बाद नॉर्वे जाएंगे. पहले पैसे अमेरिका जाएंगे, उसके बाद जर्मनी जाएंगे. सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अमेरिका, आप वेस्टर्न यूनियन के पीछे ओरिजिनल कौन होगा. अगर देखें पाकिस्तान से पैसे बाहर जा रहे हैं, अगर वो पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा फिर डॉइच मार्क में कन्वर्ट होगा, तो यू आर लूजिंग मनी 2-3 टाइम्स. ठीक है कि पाक रुपीज से डॉलर में कन्वर्जन हुई, अमेरिका से फिर जर्मनी पहुंची, डॉइच मार्क में कन्वर्ट हो गए. तो नंबर ऑफ कन्वर्जन एंड नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज इंक्रीज होता गया. राइट सो वो आपसे ये कह रहा है कि बिटकॉइन में आपको इंटरमीडियरीज नहीं चाहिए ना, एंड बिटकॉइन इज चीपर इफ यू नो. दूसरी चीज जो वो इसके अंदर डिस्कस कर रहा है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी आपको नहीं चाहिए बिटकॉइन में. आप फॉर इंस्टेंस अमेजोन, पेपैल व्हाटएवर, राइट, वो आपकी थर्ड पार्टीज है ना. मैंने पेपैल अकाउंट बनाया, आपने पेपैल अकाउंट बनाया, यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम मी, तो पैसे पेपैल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो विच इज योर थर्ड पार्टी. बिटकॉइन में आपको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए. यू डोंट नीड अ थर्ड पार्टी, विच मीन्स कि जो आपकी, देखिए मैंने, अगर आपने, यू मे नॉट हैव रियलाइज्ड, बट यू कैन आस्क योर फादर और समबडी हु हैज पेड इंटरनेशनली. बैंक आपसे 3% चार्जेस लेता है. जी 3%, हाँ 3% लेता है. उसके बाद पिछले साल गवर्नमेंट ने 3% पे एक 1% टैक्स फर्दर ऐड कर दिया. तो 3% बैंक लेगा, 1% गवर्नमेंट को देगा. सो इफ आई एम सपोज मैंने $100 खर्च किए, तो आई एम एक्चुअली पेइंग एटलीस्ट $104. वाई? बिकॉज बैंक ने कहा कि जी $3 मुझे देंगे तो मैं आपके $100 आगे दूंगा. और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया $1 मुझे भी देना. आप गवर्नमेंट टैक्सेस रिफ्यूज नहीं कर सकते ना.
तो आपने, हालांकि आपने अपनी सैलरी में से ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी गवर्नमेंट को, बट द मिनट यू यूज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीचर, वो वहां पे भी आपसे मजीद टैक्स लेना शुरू कर देंगे. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, राइट. और उसके बाद वो ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा चूंकि ओल्ड आर्टिकल है और ये पाकिस्तान की सिचुएशन में ही जानता, राइट. तो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं डिजिटल ट्रांसफर के लिए, बैंक चार्ज यू 3% ऑफ अमाउंट. 100 पे तो 3 ही दिए, 1000 पे कितने दिए? 30. आपका मैथ्स, दोनों का मैथ्स खराब है. 3% तो 1000 पे कितने हुए? कैसे दोनों तरफ एक जीरो इंक्रीज हो रहा है, 100 में भी एक जीरो ऐड हो रहा है, 3 में भी एक जीरो ऐड हो रहा है, 30%. आपने कहा यू यूज इट, उसने सिंपल मैथमेटिकल, उसने यू जस्ट एडेड जीरोस ऑन बोथ साइड, ठीक है. और 10,000 पे एक और जीरो आ जाएगा, 300. सो यू कैन अंडरस्टैंड के बैंक से जो ट्रांसफर्स हैं, बैंक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रांसफर है. आपसे क्रिप्टो करेंसी वाले जो हैं बैंक, इसके अलावा भी आपको 25 सेंट्स चार्ज करेगा, अपार्ट फ्रॉम दिस 3+1 4%, क्योंकि ये फोर्थ जो है ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले रही है, मे बी इंटरनेशनल इट्स नॉट हैपनिंग. पाकिस्तान में 3+1 हो गया है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अमेरिकन बैंक्स आर ओनली चार्जिंग 3%, and American government is not demanding 1% on top of it. Pakistan government तो डिमांड कर रही है, राइट. सो वो ये कह रहे हैं कि 3% प्लस 25 सेंट्स जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो पेनीज में आपसे लेती है. 3% तो सिरे से नहीं मांगती. तो 25 सेंट्स के बजाय वो आपसे अगर कह रहा है कि आपने 2-3 सेंट देने हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज अ लॉट चीपर. कोई आपकी कोई इतनी मेजर कॉस्ट ही नहीं आई और क्रिप्टो के थ्रू आपने ट्रांसफर कर दिया. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि लेकिन जो दूसरे कॉन्सेप्ट वो इसके अंदर आपको बता रहा है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि बैंकिंग के अंदर अगर आप देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, डू यू थिंक कि ड्रग डीलर्स कैन यूज क्रेडिट कार्ड? कैन दे? व्हाई नॉट? इट्स अ बिजनेस, क्यों नहीं कर सकते? इलीगल है. तो आप बिजनेसेस में पेमेंट्स के लिए यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड, लेकिन आप अपनी बिजनेस को किसी ड्रग के नाम से रजिस्टर नहीं करते कि जी आई विल बी ट्रांसपोर्टिंग हैश फ्रॉम पाकिस्तान टू वर्ल्ड वाइड. तो मेरा ये बिजनेस है, ठीक है, कि मैं सारे दुश्मनों को ये इस ड्रग पे लगा दो. तो आपको क्रेडिट कार्ड आपको ये अलाउ नहीं करता. क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई चीज ही नहीं है. एनीबडी कैन यूज क्रिप्टो करेंसी फॉर पेमेंट, इवन ड्रग डीलर्स. लेकिन तो आप सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका फिएट करेंसी है या कमोडिटी करेंसी, वो आपको क्राइम होने से पहले रोक रही है. क्रिप्टो करेंसी के केस में अगर किसी ड्रग डीलर ने क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर दी, तो चूंकि कानून उसको अलाउ नहीं करता, तो उसको आप आफ्टर द फैक्ट पकड़ने जाएंगे. क्यों नहीं समझ आई? क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर सपोज इफ somebody is dealing in illegal, somebody is dealing in arms smuggling, ठीक है. ओहो, आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट ही नहीं करने देगा unless you are a registered business. आप रजिस्टर्ड बिजनेसेस या उसमें वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड सिस्टम जो है वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि आप इलीगल बिजनेसेस की पेमेंट कर ही नहीं सकते. आप ये कहें कि अच्छा मेरे लिए मर्डर करके आ जाओ, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, तो आप जब वो बिजनेस लिख रहे हैं कि किस बिजनेस, आपको पता नहीं है, बैंक आपसे पूछता है कि आपके अकाउंट में पैसे जो आए हैं $1000 ये क्यों आए हैं, राइट. फॉर इंस्टेंस मैंने पैसे ट्रांसफर किए अपने भाई के अकाउंट में. अब बैंकर जो है वो, अब मैं उसकी स्मार्टनेस को अब मैं क्या कहूँ, ही सिंपली आस्क्ड मी, ही वाज लुकिंग एट माय नेम,
रिजवी एंड रिजवी, दिस गाय डजंट इवन नो कि ये भाई है, ये कौन है, मुझसे कह रहा है कि जी भाईजान को आप पैसे क्यों भेज रही हैं। नाउ इफ ही इज आस्किंग मी भाईजान, इट नॉर्मली डजंट मीन कि वो मेरे थिंकिंग कि हिज माय ब्रदर। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो खैर वी डिड नॉट गो इनटू इट कि जी भाई है या किसका नाम है दैट आई एम यूजिंग। सो सिंपली ही आस्क्ड मी कि मैं पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ क्योंकि अमाउंट बड़ी थी। नॉर्मली ही नेवर आस्क्स मी इफ आई एम ट्रांसफरिंग मनी एनीवेयर, बैंक नेवर आस्क्स मी, लेकिन क्योंकि अमाउंट ज्यादा ट्रांसफर की थी तो ही जस्ट वांटेड टू पुट देयर। मैंने उससे कहा कि फैमिली लिख के आप खत्म कर दें, तो ठीक है। सो आई एम सेइंग, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा ना। ये देखिए उसने इन्वेंटर का नाम ये लिखा हुआ है। आपको ये तो समझ आ गया ना कि ये नाम या तो जैपनीज होगा या चाइनीज होगा, मोस्ट लाइकली जैपनीज होगा, ठीक है। सो जो क्रिप्टो करेंसी की जो इन्वेंटर है, हिज इन्वेंशन बिटकॉइन इज इजीली इलेक्ट्रॉनिक, इसेंशियली इलेक्ट्रॉनिक कैश, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे जब आप ये सिस्टम ऑफ लेजर क्रिएट करते हैं, राइट, लेजर जिसमें बनते हैं, सो जितने भी माइनर्स और यूजर्स क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं फॉर एक्सचेंजेस, वो लेजर ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो रहा होता है, राइट। तो इफ सपोज ऑल ऑफ यू आर यूजिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर पेमेंट, तो वो लेजर आप सारों के पास इंस्टेंटली बिल्डअप हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा। मंजूर ने पेमेंट की, रमशा के पास विद इन 10 मिनट्स का टाइम है तकरीबन, कि विद इन 10 मिनट्स रमशा के पास अपडेट हो गया कि मंजूर ने सुंबल को पेमेंट की है, हारिस ने अरसलान को पेमेंट की है, राइट। तो वो सारों के पास जो लेजर है वो साइमल्टेनियसली अपडेट हो रहा है, राइट। अब इसके अंदर अगर कोई फेक एंट्री होगी, अगर फेक एंट्री होगी, उसके पास प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। सो चूंकि जो फेक जो उसके अंदर क्रैक करके एंटर हो रहा है उसके पास प्रीवियस डेटा नहीं है, तो आपको जो यूजर्स या माइनर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि ये जो अटैकर है, जो आपका बाइजेंटाइन जनरल वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप कैसे पहचानेंगे कि ये अटैकर है, ये रियल नहीं है? बाय लुकिंग एट द साइज ऑफ प्रोसेस डेटा। जो ओल्ड यूजर्स हैं उनके पास पूरा का पूरा लेजर आ रहा होगा, कंप्लीट लेजर। जिसने फेक एंट्री की उसके पास एक छोटा सा लेजर क्रिएट होगा, राइट। सिंपली वो ये कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज में आपने, अगर आप वर्डप्रेस या कोई और वेबसाइट अगर आपने कभी डेवलप करने की कोशिश की है, तो यू कैन सी कि देयर इज एन ऑप्शन कि उसमें ब्लॉक्स अपीयर हो रहे होते हैं। ब्लॉक, यू कैन ऑप्ट फॉर टाइपिंग इन अ ब्लॉक देन टाइपिंग इन वन फाइल, या एक पेज की तरह भी टाइप कर सकते हैं और ब्लॉक टाइप ऑफ टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो वो सिंपली आपको ये कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में आपको एवरी 10 मिनट्स आपके ब्लॉक्स ऐड हो रहे होते हैं कि ये मंजूर और रमशा की एक्सचेंज है, ये अरसलान और जैन की एक्सचेंज है, ठीक है। तो जो न्यू ब्लॉक्स एंटर हो रहे होते हैं, जैसे ही कोई फेक उसके अंदर एंटर होने की कोशिश करता है, उसके पास पिछला लेजर नहीं होता, उसके पास एक वो उसका साइज, प्रोसेसिंग टाइम, जो ओल्ड यूजर्स हैं, जो रियल यूजर्स या माइनर्स हैं, उनके पास कंप्लीट लेजर होता है, राइट। तो फेक के पास यू कैन लुक एट, आपके पास इमीडिएटली दो आए हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर यूजर्स, आपके पास आफ्टर 10 मिनट्स बजाय सिंगल फाइल अपलोड होने की दो फाइल्स आ गई हैं। यू डोंट नो विच वन टू accept and add to your ledger as new page, right? फॉर इंस्टेंस मंजूर ने और हारिस ने ट्रांजैक्शन की, जब ये सो के उठेगा तो ये एक ट्रांजैक्शन करेगा, राइट। सो मंजूर एंड हारिस की जो न्यू ट्रांजैक्शन है उसके पैरेलल जीस्ट की ट्रांजैक्शन आ गई, राइट। नाउ यू नो कि यू कांट आइडेंटिफाई, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा, अब जीस्ट आपके यूजर्स या माइनर्स में शामिल नहीं है फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये एक्सेप्ट करनी है, शुड आई एक्सेप्ट ए और बी। तो आपको ये नजर आ रहा है कि छोटी फाइल है, इसका पीछे प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड वो नजर ही नहीं आ रहा। सो यू विल नेवर ऐड दिस शॉर्ट वन टू योर्स, क्योंकि आपको अपना लेजर अपडेट करना है ना। आप अपने लेजर में वो चीज अपडेट करेंगे जो आपको लॉन्गर डेटा, लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम के साथ नजर आ रहा होगा। तो वो ये कह रहा है दैट इज वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग इट। दूसरी चीज जो उसने बात की थी वो मैंने आपसे लास्ट टाइम थोड़ा सा मेंशन किया था कि जब बिटकॉइन उसने स्टार्ट किए तो उसने रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए थे 50 पॉइंट्स, ठीक है।
आफ्टर एवरी 4 years दैट इज रिड्यूसिंग टू हाफ। 50 से 4 years के बाद 25 रह गया। उसके बाद उसने कहा कि 2016 में 2012 में 28 से स्टार्ट कर रहा है ना, 28 से 2012 तक 25 रह गया, 12 से 2016 तक कितना होगा 12.5, राइट। और फिर उसने मेंशन किया हुआ है कि जी ये यहाँ पे उसने मिलियंस में दिया हुआ है। देखिए वो कह रहा है कि आपको ये लेजर्स की एग्जाम्पल दे रहा है कि पेपल इज कीपिंग मेंटेनिंग द लेजर। पेपल कर रहा है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेजर मेंटेन कर रहा है तमाम बैंक्स का। सेंट्रलाइज डेटा वहां पे जाके हो रहा होगा, किस बैंक के थ्रू कितनी ट्रांजेक्शन हुई, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द बैंक एंड देन ऑन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अमेजोन के थ्रू जितने यूजर्स यूज कर रहे हैं, अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेपल के थ्रू पेपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दिस केस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्विस डिसेंट्रलाइज्ड है। तो जितने माइनर्स एंड यूजर्स हैं वो प्रोसेसिंग को, डेटा प्रोसेसिंग को देख रहे हैं, ये फेक है बिकॉज इट डज नॉट हैव ऑल पास्ट हिस्ट्री या प्रोसेसिंग टाइम, वो डेटा उसमें नहीं अपीयर हो रहा। तो आप उसको रिजेक्ट करके यू विल एक्सेप्ट प्रिसाइजली द न्यू पेज दैट यू शुड ऐड टू योर लेजर। आप सारों का जितने भी यूजर्स एंड माइनर्स हैं आपके लेजर्स में है वो साइमल्टेनियसली अपडेट हो रहे होंगे, राइट। और न्यू ब्लॉक जो है वो उसके अंदर एंटर हो रहा होगा। दूसरी बात ये है कि अभी तक वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉक चेन एक डेवलप हो रही है, ब्लॉक चेन है, लेजर जो है वो ब्लॉक चेन फॉर्म में। हर दफा थोड़ी देर पहले उसके बाद एक नया ब्लॉक ऐड होगा, न्यू पेज, जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। तो वो ये कह रहा है कि पे जो क्रिप्टो करेंसी का ये ब्लॉक चेन की शक्ल में, एंड इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप स्टेट बैंक के लेजर को नहीं देख सकते। स्टेट बैंक में या आपके जिस बैंक में भी अकाउंट है उसके पास जितने कंज्यूमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट है वो आपसे नहीं शेयर करता। कभी नहीं बताएगा बैंक कि तुम्हारी बड़ी बहन के अकाउंट में इतने पैसे या भाई के अकाउंट में कितने पैसे। तो कहेगा कि जी प्राइवेसी ऑफ कस्टमर है, चाहे वो आपके मदर फादर क्यों ना हो। यू आस्क देम, मुझे बता दो भी तुम्हें दोस्तों में क्लास फेलो बैंक में जॉब कर रहे हो, बताओ मेरी अम्मा के अकाउंट में कितने पैसे हैं। वो नहीं बताएगा आपको बिकॉज प्राइवेसी बैंक के रूल्स हैं, राइट। क्रिप्टो करेंसी में एवरीथिंग इज पब्लिक। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने पब्लिक को प्राइवेट करना है तो फिर आप खुद उसको थोड़ा सा प्राइवेसी उसमें, क्योंकि ये आपके सामने एल्गोरिथम्स या जो यूजर नेम या माइनर नेम अपीयर होता है वो इतने लंबे होते हैं कि आपको उसकी एबीसीडी ही नहीं याद रहती, नंबर ही नहीं याद रहती। सो इफ यू नो कि इस क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट सुंबल को हुई थी तो फिर आप उसको फिर ढूंढ रहे होंगे, अच्छा इस आइडेंटिटी से कितनी पेमेंट्स हुई, तो ये बोलते हैं कि अच्छा ये तो सारी सुंबल की पेमेंट्स हैं। देयर इज अ वे ऑफ टेलिंग। तो वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक, और लेकिन ये फिर सिर्फ एक्सपर्ट कर सकता है, एक्सपर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके वो आपको नेक्स्ट पेज पे बता रहा है कि किसी यूनिवर्सिटी के दो शायद टीचर्स का नाम ले रहा है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स थे इसके क्रिप्टो करेंसी। ये जो नाकामोटो ने इन्वेंट की वो कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही रहा होगा ना जिसने ये इन्वेंशन की। तो नेचुरली यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग ऑन इट। तो यूनिवर्सिटीज या जो भी तो उसका वो कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लॉकचेन को स्टडी करके दे कुड वर्क इट आउट कि इसका ये यूजर है, कि ये 10 परचेजेज इसकी थी या ये 100 परचेजेज इसकी थी। ये पब्लिक डेटा है, हर बंदा नहीं कर सकता। तो आपकी ये जो डिसेंट्रलाइज थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हैं, राइट, पब्लिक डॉक्यूमेंट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पीयर टू पीयर फैशन across thousands of nodes in Bitcoin network। एक नोड आप किए तो सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। सारे सभी भी नींद आ रही है, सब समझ आ रहा है, सोते भी सुन रहे हैं। ओके, ट्रांजैक्शंस को वो कह रहे हैं कि चेक करिए इसका ब्लॉकचेन, न्यू ब्लॉक 10 मिनट्स पे ऐड हुआ या नहीं हुआ, प्रीवियस ब्लॉक जो है वो कितने लंबे हैं। उसने इसमें आपको बाइजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम में वो सिर्फ ये आपको जो मैंने कहा ना कि आप उसकी लेंथ से पहचान सकते हैं, ये फाल्सिफाइड कॉपी नहीं है। तो एक आर्मी दूसरी आर्मी को अटैक कर रही है एंड सेंटेंसली ही सेज कि अगर उसने लिखा है कि 51% ऑफ यूजर्स अगर साइमल्टेनियसली यूज करेंगे, तो उसने यहाँ पे आपको 51% का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर आपको ये पता है कि 51 जो है
अगर इकट्ठा यूज करेंगे तो वो इतने स्ट्रांगली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे कि कोई इसको फेक कर ही नहीं सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता। और अगर चंद एक जो कि नॉर्मली नहीं होता, तो वो फाल्सिफाइड अपडेट्स जो है वो आपके लेजर में नहीं हो सकती। मैंने आपको बता दिया कि एक कि वो कितना पुराना है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, डेटा कितना है, दैट इज टेलिंग यू कि कैसे चल रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स अटैक को वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपको बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम विद हाफ देयर कंबाइंड फोर्स अटैक्स एट द सेम टाइम, दे विल टेक द सिटी। ठीक है, तो अगर आपको इतने लंबे बड़े साइज में चाहिए अटैकर्स के टू टेक ओवर द सिस्टम, जो कि नहीं होगा कभी भी, और जिसको ये सारे मिलके ही डिफीट कर सकते हैं। एंड पीपल आर यूजिंग, ये जो माइनर्स एंड कंज्यूमर्स हैं, यूजर्स हैं, दे आर यूजिंग इट साइमल्टेनियसली। तो वो ट्रेडर्स को आपने हर जगह पे, वो कहता है हर आदमी में ट्रेडर्स होते हैं, तो इसके अंदर ही ट्रेडर्स आएंगे, अटैकर्स आएंगे, और आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसको आप लेंथ ऑफ डेटा के थ्रू कर सकते हैं और किसी और तरीके से। ठीक है, और फिर सिंपली वो ये कह रहा है कि जैसे इट्स काइंड ऑफ यू कैन से कि एक मैथमेटिकल बिटकॉइन सॉल्यूशंस जो है रिक्वायर एडिशन टू द लेजर अकम्पनीड बाय द सॉल्यूशन टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जिसको सॉल्व करना मुश्किल है लेकिन वेरीफाई करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वेरीफाई आप उसकी लेंथ के थ्रू कर रहे हैं कि ये इतना लंबा है। जो उसने डबल स्पेंड को वो ये कह रहा है कि ये जो ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन का वर्ड यूज कर रहा है लेजर के लिए। ब्लॉकचेन लेजर आप इस्तेमाल करते हैं कंपनी के अंदर, सो क्रिप्टो करेंसी में वो ब्लॉकचेन का वर्ड यूज कर रहा है कि हर ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप न्यू जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक अपीयर्स एवरी 10 मिनट्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लेकिन वो ये कह रहा है कि 10 मिनट से कम टाइम हो सकता है, नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ओवर पास्ट 15 ईयर्स ये 10 से इंक्रीज नहीं कर सका। ठीक है, आपसे लेजर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया है क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन। वो कह रहा है, वो उसके लिए लेजर का वर्ड नहीं यूज कर रहा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये कह रहा है कि ब्लॉकचेन इज एक्चुअली योर लेजर। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि ब्लॉक एवरी 10 मिनट्स ऐड होता है। ओहो, 10 मिनट्स में कुछ और ट्रांजेक्शन हो गई, आप 10 मिनट्स में ब्लॉक अपडेट कर रहे होंगे ना कि पिछले 10 मिनट में कि मजीद 1000 ट्रांजेक्शन हो गई हैं, तो आप सारों का लेजर अपडेट हो रहा होगा, बिकॉज इट्स पब्लिक डेटा। अटैकर के पास पिछला डेटा नहीं होगा, तो वो अटैकर की तरफ से जो आपको नया जो एक ब्लॉक अटैकर आपको सेंड करेगा, आप उसको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका पिछला प्रोसेस मौजूद नहीं है उसके अंदर, पिछली प्रोसेसिंग इज मिसिंग। ठीक है, सो यू नीड 10 मिनट्स। सारे टाइम की शायद कुछ ज्यादा ही हो गया। ऑलराइट, लेट मी मार्क अटेंडेंस एंड प्लीज इसको कुछ खुद ही पढ़ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। आई सेड देयर वर ओनली 2 अटैक्स इन पास्ट ईयर्स, पास्ट 15 ईयर्स, जिसमें एक जगह पे वो फोर्क बन गया था जब इन्होंने वर्जन चेंज किया, तो फिर उन्होंने फौरन ही वर्जन 7 पे रिवर्स करने की कोशिश की एंड डिसाइड की कि आप वर्जन 8 मत इस्तेमाल करें। राइट, ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।